विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232, 128। अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जब से पास हुआ है पार्लियामेंट से, तब से लेकर अब तक इस बिल का समर्थन करने वालों पर और इस बिल का साथ देने वाले लोगों पर, पार्टियों पर खुदा का कहर नाजिल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की छवि इंटरनेशनल लेवल में खराब हो रही है। पूरी दुनिया में मोदी जी की थूथू हो रही है। पूरी दुनिया में भारत का पासपोर्ट का स्तर गिर रहा है। पूरी दुनिया में भक्तों पर थूथू हो रही है। ये वो बातें हैं जो गोदी मीडिया आप तक कभी भी नहीं पहुंचाएगी। तो इस वीडियो को इतना लाइक, शेयर और कमेंट करना कि ये वीडियो भारत के लाखों लोगों तक पहुंच जाए और उनको पता चले कि आपका साथ कोई दे ना दे, अल्लाह का कहर बखूबी भारत पर, भक्तों पर और उन पार्टियों पर पड़ रहा है जिन पार्टियों ने वक्फ बिल का समर्थन किया। वो पार्टियां अब अल्लाह के कहर, अल्लाह के चपेट में आ चुके हैं और वो पार्टियां अब बर्बादी के कगार पर आने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडकास्ट। तो इन पार्टियों की मेहरबानी से जेडीयू, एलजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, आरएलडी, टीडीपी, एनसीपी, अजीत पवार की पार्टी समेत कई पार्टियों ने नरेंद्र मोदी जी की मदद की वक्फ बिल को पास करवाने के लिए। और ये पार्टियां लगभग बर्बाद होने वाली है, डिस्ट्रॉय होने वाली है। 5 साल बाद इन पार्टियों का नामो निशान मिटने वाली है। इस पर डिटेल से बात करने से पहले ये जानते हैं कि खुदा की मार कैसे पड़ रही है और क्यों अब तक ये खबर नहीं पहुंच रही है। जिस दिन से वक्फ बिल पास हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, उस दिन से लेकर अब तक गैस के 50 रुपए दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल के 2 रुपए दाम बढ़ा दिए गए हैं। सोचिए, जब तक ये बिल पास नहीं हुआ था महंगाई से लोग मर रहे थे। जैसे वक्फ बिल पास हो गया और अब और ज्यादा महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है और ये खुदा की मार है। 5 मिनट के अंदर शेयर मार्केट में भारत के 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। वो भी कब? जब भारत में वक्फ बिल पास हुआ मुसलमानों के खिलाफ और संविधान के खिलाफ। ये खुदा की मार नहीं तो और क्या है। ये पैसे तब नहीं डूबे जब वक्फ बिल पास नहीं हुआ था, तब डूबे जैसे ही वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ। वैसे ही 19 लाख करोड़ रुपए, ये छोटी मोटी रकम नहीं है, जितनी बड़ी रकम है जिससे एक छोटा मोटा देश का पूरा साल का खर्चा निकल सकता है। पासपोर्ट कमजोर हो चुका है। जी हाँ, वो भारत का पासपोर्ट जो 2014 से एक अलग ही मकाम पर चल रहा था, वो पासपोर्ट गिर गिर कर 76 नंबर में, जिस पासपोर्ट, हालांकि भारत का पासपोर्ट 1 नंबर में होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में अच्छी सरकार कभी बनी ही नहीं। बहुत बुरी बनी, अब तो बदतर सरकार चल रही है। तो जो पासपोर्ट का रैंक 2014 में 76 था, आज वो पासपोर्ट का रैंक गिरकर 148 बन चुका है और ये भारत और देश का बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर पासपोर्ट का स्तर इतना गिर क्यों रहा है। इसलिए पासपोर्ट का स्तर गिर रहा है, इसलिए पैसे का स्तर गिर रहा है, क्योंकि भारत का प्राइम मिनिस्टर कमजोर है। भारत का प्राइम मिनिस्टर को भारत चलाना नहीं आ रहा है और ये डायरेक्टली खुदा की मार है। जो वक्फ बिल पर फोकस कर रहे हैं लेकिन पासपोर्ट पर फोकस नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में पहले फ्री का कूड़ा उठाए जाते थे, अब जब से ये बिल पास हुआ है दिल्ली में एक नियम चेंज हो गया। अब कूड़ा फेंकने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वक्फ बिल का समर्थन किया था। खबर यह है कि उनकी पोती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि ये हत्या उनकी आपसी रंजिश होगी या कुछ और मामला होगा, पुलिस जाने, लेकिन ये कांड तब हुआ जब वक्फ बिल पर जीतन राम मांझी ने समर्थन किया है। कितना बड़ा अजाब अल्लाह का उन पर पड़ा है। आप एक तरफ बिजी थे वक्फ जमीन को छीनने के लिए, आप मुसलमानों की जमीन छीनने की तैयारी कर रही थी बीजेपी सरकार। खबर यह है कि वक्फ बिल एक तरफ पास हो रहा था, दूसरी तरफ सेना की जमीन बाबा रामदेव, अडानी और एक ढोंगी को बेच दिया गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा। ये मैं नहीं कहता, ये आर्टिकल कहती है। यानी जो लोग देश की जमीन नहीं छोड़ रहे हैं वो वक्फ की जमीन क्या ही छोड़ेंगे।
पार्किंग फीस को बढ़ा दिया गया है। जो पढ़े लिखे हिंदू हजरात जो घूरने फिरने वाले हैं, जो वक्फ बिल का समर्थन करते, देखो कैसे खुदा की मार तुम पर पड़ी है। जिस पार्किंग पर पहले 50-60 रुपए चार्ज लगते थे, अब 270 रुपए आधा घंटे अगर आप गाड़ी रखेंगे एयरपोर्ट पर, 270 रुपए आपको पार्किंग देने पड़ेंगे। 1 घंटे रखोगे तो 400 रुपए पार्किंग देने पड़ेंगे, 2 घंटे रखोगे तो 500, और 8 घंटे या 24 घंटे रखोगे तो 1200 रुपए आपको पार्किंग के देने पड़ेंगे। तो वक्फ बिल की खुशियां मनाने वालों, देखो तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ी आग लग चुकी है, उसका नाम है महंगाई की आग। विश्व में मोदी जी की थूथू हो रही है, विश्व में। टाइम मैगजीन ने हाल ही में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली पावरफुल लोगों का लिस्ट जारी किया था। उस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, मेक्सिको के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के नेता का नाम उस टॉप 100 में शामिल किया गया, लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी को उस लिस्ट से उठाकर फेंक दिया गया है, जो कि भारत के लिए बहुत शर्म की बात है, मेरे लिए शर्म की बात है, लेकिन मोदी जी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। टॉप 100 में कम से कम टॉप 10 में मोदी जी का नाम आना चाहिए। तब आता ना भाई, जब आप स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते, हॉस्पिटल बनाते, इंस्टीट्यूट बनाते, लोगों को रोजगार देते, महंगाई कम करते, तब टॉप 10 में आपका नाम आता है। लेकिन आप ट्रिपल तलाक, कश्मीरी मुसलमान, आर्टिकल 370 हटाओ, वक्फ बिल लाओ, जब ये सब काम करोगे तो टॉप 100 में क्या, टॉप 1000 से भी आपको बाहर फेंक दिया जाएगा, और यह काफी शर्मनाक है। एक तरफ वक्फ बिल लाकर मुसलमानों के कब्रिस्तान और घरों में बुलडोजर लगाने की तैयारी की जा रही थी, दूसरी तरफ जैन समाज के मंदिर को महाराष्ट्र में तोड़ दिया गया बुलडोजर चलाकर। और यह खुदा की मार कैसे, इस चीज को समझिए। मुंबई में 90 साल पुराना जैन मंदिर को तोड़ा गया। अब ये मामला क्यों है, यह खुदा की मार क्यों है? अनामिका जैन अंबर नाम की एक महिला है, यानी वो जैन समाज से आती है। वो कंप्लेन कर रही है कि बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो चुकी है। अदालत ने आदेश नहीं दिया, आपने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया है। अब जो लोग मासूम है, जो इसको नहीं जानते हैं, वो सुन ले कि इनका दर्द में मत जाइए। ये वही अंबिका जैन अंबर है, यानी ये वही जैन समाज की महिला है जो उत्तर प्रदेश में जब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलता था, महाराष्ट्र में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलता था, तो ये लिखती थी कि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस है और एक तरफ योगी है, जिन्होंने मुल्लों को टाइट करके रखा है। और आज जब जैन समाज के लोगों के मंदिर को तोड़ दिया गया, तो ये कहती है कि बीएमसी यानी सरकार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या अदालत से बढ़ के। एक तरफ आप मुसलमानों के टूटे हुए घरों को देखकर हंस रहे थे, अब आपके मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। और वो ढोंगी बाबा लोग जो मंदिरों के नीचे मस्जिद ढूंढने का दावा करते हैं, वो दोनों जैन समाज से आते हैं, और वो दोनों भी इस मामले में खामोश है। ये भी बहुत बड़ी खुदा की मार है। जिस जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया, वक्फ बिल पर वोट किया, उसके समर्थन में उस जेडीयू के 15 से ज्यादा मुस्लिम नेता पार्टी छोड़कर जा चुके। उसमें एक सबसे बड़े नेता मास्टर मुजाहिद साहब भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उस वक्फ बिल का समर्थन करने वाले आरएलडी के भी बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। और ये जो नेता, ये जो पार्टी है, चाहे वो जेडीयू हो या आरएलडी हो या फिर टीडीपी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, इनकी पार्टी लगभग खत्म हो चुकी है। क्योंकि अब इनको वोट कौन करेगा? मुस्लिम समाज अब इनको वोट करने को तैयार नहीं है। हिंदू समाज, वो जो बीजेपी के साथ है, वो इनको वोट करेगा, जो संविधान के खिलाफ साथ है, वो इनको वोट नहीं करेगा। अब आने वाले इलेक्शन में, यानी 5 साल में जो इलेक्शन होंगे, जब तक बीजेपी इनसे गठबंधन बनाकर जो इनको सीट देगी, उसमें कट्टर हिंदुत्व वोटर इनको वोट करेगा। लेकिन जिस दिन 5 साल बाद जब बीजेपी इनसे गठबंधन तोड़ देगी, तो जो कट्टर हिंदू है बीजेपी की तरफ चला जाएगा, जो मुसलमान है ऑलरेडी इनको लात मार चुका है, और बचे कुछ जो हिंदू जो संविधान के लिए लड़ रहे हैं, वो भी इनको लात मार देगा। यानी इनकी पार्टी 0 सीट पर आ जाएगी। आने वाले 2-3 सालों तक ये 1-2 सीट जीतेंगे जो बीजेपी इनको देगी। बात समझिए, जब बिहार का इलेक्शन होगा तो जेडीयू बिल्कुल 20-30 सीटें जीतेंगी, जहां पर बीजेपी इनको अपना समर्थन करेगी। उनका वोटर जेडीयू को सपोर्ट करेगा, उनका वोटर चिराग पासवान को सपोर्ट करेगा, बीजेपी का वोटर आरएलडी को और टीडीपी को सपोर्ट करेगा। लेकिन जब बिहार में अगले 5 साल बाद चुनाव होंगे और जब बीजेपी इनसे गठबंधन तोड़ देगी, तो इनका समर्थन कौन करेगा? बीजेपी का वोटर बीजेपी की तरफ चला जाएगा। मुस्लिम वोटर पहले ही इनको लात मार चुका है, और जो बचा हुआ हिंदू वोटर जो संविधान के साथ है, जो कभी बीजेपी को वोट नहीं करता, वो तो कभी इनको वोट करेगा भी नहीं। यानी इनकी सीट 0 पर आकर रुक जाएगी। यानी मुश्किल से या तो 1-2 सीट ये जीतेंगे, या तो फिर इनकी सीट नहीं जीतेंगे। यानी इनकी राजनीति अब खत्म हो चुकी है। वक्फ बिल का समर्थन करने की वजह से टीडीपी, जेडीयू, आरएलडी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। ये खुदा की मार नहीं तो और क्या है।
तो मेरे देश के मुसलमान भाइयों और हिंदू भाइयों, गलत का साथ देने वाले हमेशा बर्बाद होते हैं। इसीलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है 5 मई, तब तक संवैधानिक तरीके से एहतजाज करो, सुप्रीम कोर्ट की ताकत को बढ़ाओ और इतना जेडीयू और टीडीपी का बहिष्कार करो कि ये लोग अपना समर्थन वक्फ बिल से वापस खींच लें। तब 2 काम होगा, वक्फ बिल भी वापस से खत्म हो जाएगा और बीजेपी की सरकार भी गिर जाएगी। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको वीडियो बनाऊंगा जो बिहार इलेक्शन को लेकर होगी। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं द पॉलिटिकल पर, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।